Hello everyone, this is lecture number 28 and in this lectures we are going to discuss about foreign decree। जो भी हमारे जो कंट्री है उसकी टेरिटरी के बाहर, फिर चाहे वो हमारे पास टेरिटरी किसी और मुल्क की हो या फिर इसी मुल्क की रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कश्मीर है या फिर फाटा वगैरह है, अगर वहाँ की अगर कोई डिक्री है और वहाँ पर अगर कोई डिक्री पास होती है और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारी कोर्ट्स को इस्तेमाल होना है, मगर वहाँ पर हमारी कोर्ट्स की जो एक्सटेंट है वहाँ लिमिट नहीं करती, हमारी जो कोर्ट्स की लिमिट्स है वहाँ तक एक्सटेंड नहीं करती। तो आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो फॉरेन जजमेंट्स है वो पाकिस्तान में कैसे एग्जीक्यूशन इनकी होगी। इनकी एग्जीक्यूशन के लिए आइए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 43 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय ब्रिटिश कोर्ट। फिर चाहे ब्रिटिश कोर्ट हो, ब्रिटिश कोर्ट्स कौन सी कोर्ट्स आ जाती हैं? ब्रिटिश कोर्ट्स मीन्स हमारे पास जब इंडिया था, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। अब ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी जो टेरिटरी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कश्मीर वगैरह, वो कोर्ट्स ब्रिटिश कोर्ट्स कहलाएंगे। एंड प्लेसेस टू विच हिज दिस पार्ट डज नॉट एक्सटेंड आर इन फॉरेन टेरिटरी, या फिर कोई फॉरेन टेरिटरी हो, फॉर एग्जांपल इंडिया या फिर कोई बांग्लादेश या फिर कोई और कंट्री की हमारे पास टेरिटरी में अगर कोई डिक्री पास हुई है तो उसकी एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में कैसे होगी। आइए डिस्कस कर लेते हैं हम सेक्शन नंबर 43। Any decree passed by a civil court established in any area in Pakistan to which the provisions relating to execution do not extend। अब कोई भी डिक्री ऐसी पास हुई है जहाँ पर पाकिस्तान की लिमिट एक्सटेंड नहीं करती है, वो डिक्री वहाँ पर पास हुई है। फॉर एग्जांपल अब वो डिक्री पास ही पाकिस्तान के एरिया में हुई है, मगर वहाँ पर कोर्ट्स की जो जुरिडिक्शन है वहाँ पर नहीं आ रही। आई बात समझ में? उसके बाद मे इफ़ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच इट वाज पास्ड। अब जिस कोर्ट ने जो डिक्री पास की है उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आ रही, ये बात कर रहा है पाकिस्तान के टेरिटरी की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर ही आ रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसा कि हमारे पास कोई और इलाका बता दें, फाटा वगैरह, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर ही आ रहा है, मगर वहाँ पर जो डिक्री पास जिस कोर्ट ने की है वो एग्जीक्यूशन वो कोर्ट नहीं करवा सकती, तो फिर अब पाकिस्तान की कोई भी कोर्ट जो उसकी एग्जीक्यूशन करवा सके वो एग्जीक्यूशन कराएगी अंडर हमारे पास सेक्शन 43। जहाँ तक बात क्लियर है। बी एग्जीक्यूटेड मैनर हैर एंड प्रोवाइडेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई भी कोर्ट उसकी हमारे पास एग्जीक्यूशन करा सकती है। उसके बाद सेक्शंस चलते हैं 44 पर। 44 हमारे पास रिपील है, ठीक है, और हमारे पास 44A पढ़ेंगे, 44A पढ़ेंगे, 44 रिपील है। 44A कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय कोर्ट्स इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड अदर रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी। अब कोई भी रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी में या फिर यूनाइटेड किंगडम में अगर कोई डिक्री पास हुई है तो उनकी एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में कैसे होगी। आइए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जांपल कोई भी डिक्री बाहर से पास हुई तो वहाँ की जो भी सुपीरियर कोर्ट है उससे सर्टिफाइड कापीज़, अरे बस सर्टिफाइड कापीज़ होगी सुपीरियर कोर्ट की। यहाँ पर हमारे पास सुपीरियर कोर्ट कौन सी है? हमारे पास सुपीरियर कोर्ट्स हाई कोर्ट्स हैं, तो फिर वहाँ की जो भी सुपीरियर कोर्ट्स है, आ रही बात समझ में? फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, और अगर हाई कोर्ट है तो फिर हाई कोर्ट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ठीक है, वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देगा सब सेक्शन 1 के तहत। तो फिर क्या होगा, वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जहाँ पर पाकिस्तान की जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिडिक्शन में एग्जीक्यूशन करवानी है वहाँ पर फाइल होगी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन ऐसे ही होगी एज इट पास्ड बाय इन पाकिस्तान, जैसा कि वो डिक्री पाकिस्तान के किसी कोर्ट ने पास की है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कोर्ट बन रही है। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोई डिक्री पास हुई,
ये भेज दी गई हमारे पास एक्स कोर्ट को, ठीक है। एक्स कोर्ट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मीरपुर खास में है। अब एक्स कोर्ट इसको ऐसे ही तस्लीम करेगी कि ये कोर्ट जैसे कि मुझे पाकिस्तान की किसी कोर्ट ने भेजी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की किसी हैदराबाद या फिर कराची या फिर किसी कोई भी ऐसी कोर्ट, फॉर एग्जांपल कोई पंजाब की कोई कोर्ट, लाहौर की किसी भी कोर्ट ने मुझे भेजी है और मुझे अब ऐसे एग्जीक्यूशन करानी है एज इट जैसा कि वो पाकिस्तान में पास हुई है। उसके बाद सब रूल 2 कहता है, सब सेक्शन 2 कहता है टूगेदर किसके, जो सर्टिफाइड कॉपी पेश की है उसके साथ ही एक सर्टिफिकेट पेश करते हैं। वो फॉरेन डिग्री के साथ हमारे पास उसकी जो फॉरेन डिग्री की जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके साथ एक सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं कि कहाँ तक, कितनी एक्सटेंट तक ये हमारे पास आपने इसकी सर्टिफिकेशन करनी है और या फिर इसको एडजस्ट करना है, तो फिर उस पर ही कोर्ट एडजस्ट के लिए उन पर अमल कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद है सब सेक्शन 3, जो हमारे पास प्रोविजंस हैं सेक्शन 47 के एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, हमारे पास एग्जीक्यूटिव कोर्ट से कोई भी क्वेश्चंस डिटरमाइन कर सकती है। आ रही बात समझ में। डिटरमाइन क्वेश्चन मीन्स अगर कोई भी सवाल एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर किसी किस्म का कोई सवाल उठ रहा है तो फिर वो सवाल यहाँ पर कोर्ट हमारे पास कर सकती है। आ रही बात समझ में। और सब सेक्शन 3 के तहत वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। कौन से सेक्शन के लिए अंदर, सेक्शन 13 से सेक्शन 13 हमारे पास सीपीसी के ए से सब सेक्शन A to F तक जो भी हैं उसके अंदर ये रिफ्यूज़ कर सकता है। कैसे रिफ्यूज़ कर सकता है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 13 में ये कैसे रिफ्यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कोर्ट कहे कि ये जो डिग्री पास हुई है ये कॉम्पिटेंट कोर्ट से पास नहीं हुई है, या फिर ये डिग्री जो है ये फ्रॉड से हासिल की गई है। आ रही बात समझ में। या फिर ये जो डिग्री पास हुई है हमारे पास फॉरेन कंट्री में, वो यहाँ पर हमारे जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट हैं, उसके रिप्यूगनेंट हैं, तो फिर वहाँ पर रिफ्यूज़ भी कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख लें अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बात करता है सुपीरियर कोर्ट की। अब सुपीरियर कोर्ट कौन सी, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो बिल्कुल ऐसे ही तरह इसी तरह जो भी कंट्री वहाँ से भेज रही है वहाँ की सुपीरियर कोर्ट, हम यहाँ पर हाई कोर्ट को भी सुपीरियर कोर्ट मानते हैं। तो फिर वहाँ की जैसे कि इसी तरह जो भी सुपीरियर कोर्ट होगी उससे वो सर्टिफाइड होगी डिग्री, फिर ही यहाँ हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन अलाउ होगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में बात करता है रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी का क्या मतलब है। रेसिप्रोकेटरी का मतलब है, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब है कि हमारे पास एक दूसरे मीन्स एक दूसरे के साथ जो इलाका है, मीन्स जो फॉरेन डिग्री पास हुई है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर ही डिग्री पास हुई है, मगर वो जो लिमिट्स हैं पाकिस्तान की वहाँ पर ये सीपीसी अप्लाई नहीं करता, तो फिर वो क्या हो गया, मीन्स वो इलाका इसी के साथ है मगर वहाँ पर सीपीसी अप्लाई नहीं करती। तो वहाँ से अगर डिग्री कोई पास हुई हो और यहाँ पर एप्ली हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है तो फिर वो हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। आ रही बात समझ में। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब क्या है, मीन्स पार्ट ऑफ, किसी चीज़ का पार्ट उसको कहते हैं ना, बाहमी, मीन्स कोई भी एक चीज़ ही एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का होना मगर उसकी लीगल वैल्यू ना होना, उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग। उसके बाद चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पर। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है डिग्री की। अब डिग्री क्या होती है, मीन्स डिग्री सब कुछ वो, मगर डिग्री मीन्स कोई भी पैसे वगैरह रिसीव हमारे पास रिकवरेबल हो मगर उन पर कोई टैक्स वगैरह ना हो इन द शेप ऑफ पेनल्टी या पनिशमेंट्स या फाइन वगैरह, वो डिग्री कहलाएगी। आई बस डिग्री कौन सी, मीन्स कोई भी डिग्री हो, आप फॉर एग्जांपल मनी से रिलेटेड है, पैसों के मामलात से रिलेटेड है, तो फिर जो भी आपके पैसे हैं उनकी तरफ या हमारे पास जजमेंट डेटर की तरफ वो एक टैक्स की सूरत में नहीं होने चाहिए, वो एक हमारे पास
क्या नहीं होने चाहिए, वो तो एक टैक्स नहीं होना चाहिए या फिर चार्जेस नहीं होने चाहिए उन पर। उसके अलावा जो भी है वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री पेएबल होगी। ठीक है, चार्जेस और टैक्स वगैरह वो पेएबल नहीं है। इसी तरह हमारे पास अगर जो डिग्री पाकिस्तान के अंदर भेजी गई है और वहाँ पर जहाँ से भेजी गई है उसको उस कंट्री के किसी भी अपीलेट फोरम पर अगर वो डिग्री चली जाती है, अपील में चली जाती है, तो फिर यहाँ पर स्टे किया जाएगा। ड्यूरिंग अपील क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर स्टे कर दिया जाएगा, यहाँ पर रोक दिया जाएगा। आ रही बात समझ में। और बी में कहा गया है एक्सप्लेनेशन 3 के कि इन नो केस इंक्लूड्स इन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स, अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड्स भी अगर किसी कंट्री का ने अवार्ड किया है तो फिर यहाँ पर एग्जीक्यूशन वो नहीं होगी, फिर चाहे वो रिकवरेबल हो उस कंट्री के अंदर, मगर वो यहाँ पर रिकवरेबल नहीं है।